कल के दिन फिर ईबीसी एसटी एससी के बच्चे रोड पर रहेंगे। ना एससी एसटी में दुरुपयोग हुआ, ना स्वर्ण में दुरुपयोग हुआ। आपको 10% आरक्षण दिया है, इनको 24 घंटा नफरत की दुकान और जातीय जहर का दुकान चलाना है, ये लड़ेंगे। मैं दूसरी बात यूजीसी को लेके कहना चाहता हूं संक्षिप्त में। आप अभी तक नरेंद्र मोदी को गरियाते नहीं थे, आज तेली का करके गरिया रहे सब लोग। देखिए, गाली गलौज करना, मैं कई बार कहा हूं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार भी राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, कोयरी हैं। हम लोग इंटरकास्ट मैरिज को तवज्जो देते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे घर में सभी जाति के परिवार के लोग, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए कि सदियों से जो मनुस्मृति का मुद्दा है, जो किताब में लिखे हैं कि किनको क्या करने का अधिकार है, ये किसने दिया, कौन इसने किसने दिया? ये अधिकार नहीं दे सकता। घोड़ा पे नहीं चढ़ना, ये नहीं चढ़ना। और आज तक सावित्रीबाई फुले पर कितना जुर्म हुआ था जब बेटियों को एजुकेशन, वहां तो जाति नहीं थी, लेकिन बेटी को नहीं पढ़ना है। याद करिए कितने बड़े जुल्म हुए थे, और आज तक वो जुल्म की प्रक्रिया जा देखिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि ईबीसी पर ही, जहां जिसका कॉलेज है या जिस जाति धर्म के लोगों के इलाके में कॉलेज है, मोहल्ला है, या जिसकी जितनी जनसंख्या है, वहां पर शोषण होता है उस वर्ग, उस विचार, उस धर्म और जाति के द्वारा। इसको आप नहीं रोक सकते। मेरे मन में, मेरे परिवार के मन में भी मजदूर और गरीब को लेकर के गलत तरीके रहते हैं, सोचते हैं कि ये मजदूर है, ये दलित है, इसके साथ बैठ के नहीं खाना है। क्या आप खाएंगे? क्या उसकी थाली में खाएंगे? लेकिन स्कूल कॉलेजेस में कम होते हैं, मैं मानता हूं। अब थोड़ा ये बात सही है, 12-13 सालों से कुछ ऐसी चीजें बाबाओं के कारण, उन्माद के कारण, पहले बच्चों में क्रिकेट में देखिए सब एक ही साथ पानी पीते हैं, गेम में देखिए, पहलवान में देखिए। मैं मानता हूं कि शोषण है, मैं मानता हूं कि बच्चों के बीच से ज्यादा टीचर के बीच शोषण है। जातीय आधार पर कॉपी में नंबर देना, मार्किंग करना, जनरल कोटा का सीट खाली रह जाता है, लेकिन बाद में आप नहीं बनते, इज्जत नहीं होती है। वाइस चांसलर लगभग स्वर्ण समाज के लोग हैं, ईबीसी ओबीसी एसटी एससी नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। फर्क है, रहता है, वो रहेगा, वो धीरे धीरे खत्म होगा। यूजीसी, मैं बार बार कहता हूं कि इसको स्वर्ण समाज के बच्चे जितना नहीं मन में लाए, क्योंकि इसमें यादव, कुशवाहा, कुर्मी सभी बच्चे इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये सब चीजें कॉलेजेस में, लॉ कॉलेज में, लॉ फैकल्टी में, अन्य जगहों पर मैं देख रहा हूं। बस कुछ लोग की दुकान बंद हो गई थी, दुकान नहीं चल रहा था, वो लोग गलत तरीके से ईबीसी ओबीसी का जो लड़का है, या जो जातिवादी पार्टी है, जातिवादी, फिर मैं कह रहा हूं, वो बिल से निकल करके स्वर्ण जाति के लड़कों या उसको गाली गलौज करने की प्रवृत्ति, और जो नेता पढ़ते नहीं है वो बिहार बंद और भारत बंद की बात कर रहे हैं। काय आप क्या होते हैं भाई? आपकी दुकान क्यों चल रही? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये गाइडलाइन आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी ने लाया। अब आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, कल हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर दे या तत्काल रोक दे। ऐसी चीजों को रोकने में तुरंत चीजें होती हैं। कल के दिन फिर ईबीसी एसटी एससी के बच्चे रोड पर रहेंगे, ये लड़ेंगे। तो बाइफर्केशन तो हो गया, आपने तो कर लिया। और मैं वरिष्ठ पत्रकारों से कहना चाहूंगा, जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, ऊंची जाति को लेकर के, ये गलत है। और इन बंदर बाबाओं से कह रहे हैं कि आप क्या
सहनी, निषाद, मलाह, केवट, कोरी, शाह, जायसवाल, तेली, कुम्हार, नुमार, राम, पासवान, ऋषिदेव, पासी, ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग सनातन नहीं है। आज आप इनको गाली क्यों दे रहे? तब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, सनातन की बात करते हैं। जब हमारे ही परिवार में किसी की रक्षा और किसी के सम्मान के लिए कोई कानून आता है तो आप, और एक तो कभी ने ऐसा नहीं किया। कुमार विश्वास जैसा जो पैसा लेके टपोरी है, वो 2 लाइन पढ़ना बोलना नहीं जान लिया कि अपने को तोप खान समझता है। इस टपोरी का इलाज कीजिए। ये नफरत पैदा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पैसा लेके जाता है कभी पढ़ने के लिए, घटिया आदमी। और ये धीरेन्द्र टाइप के बाबा का इलाज करिए। अच्छा मृत्यु तो मर जाए तो ज्यादा अच्छा भारत के लिए। और ये 4000 2000 करोड़ के बाबा सब, ये लोग बैठ के राजनीति करने लगे। इन लोगों का अध्यात्म का काम खत्म हो गया। ये लोग व्यापारी हैं, ये लोग बलात्कारी हैं, व्यापारी भी हैं, बलात्कारी भी है। इन बाबाओं से बचिए, ये समाज में नफरत पैदा करते हैं। और जो लोग सोशल मीडिया या बड़े लोग, भैया आपकी यूट्यूबर और चैनल तो चल ही रहा है, आप अपना मंतव्य ऊंची जात होने के कारण क्यों दे रहे? जब मैं बार बार कहता हूं कि जो भी ईबीसी एसटी एससी के यूट्यूबर है चला रहे हैं, गलत करते हैं, आप नफरत पैदा मत करिए। जब कानून ने हमें सम्मान दिया है और हम अपनी बात रख सकते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि कोई भी किसी की परिवार किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर सकता। मैं जानता हूं ये बेफालतू बात है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर आप जो ईबीसी ओबीसी के लड़के, क्यों आप इस तरह की बदमाशी कर रहे? आप क्यों सड़क पर इनका प्रतिकार कर रहे हैं? इनको अभी तक सरकार ने नहीं समझा पाया। ये प्रतिकार हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे कॉलेज में कर रहे हैं। ये जिनकी दुकान बंद हो गई, जो किसी भी जात का नेता बनना चाहता है, वो रोड पर आके हुड़दंगी कर रहे हैं। उनसे मत लड़िए, वो नासमझ है, वो जाहिल लोग हैं, उन पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। नासमझ और जाहिल पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, सुग्गर के गू हैं ये लोग। ये नेता तो सुग्गर के गू होते ही हैं। तो नेताओं पर प्रतिक्रिया, बच्चे के बीच में बाइफरकेशन मत करिए। कॉलेज में आप स्वर्ण पिछड़ा मत करिए, मैं पैर पकड़ता हूं। और यूजीसी कानून स्वर्ण बच्चों के खिलाफ नहीं है, बेटियों के खिलाफ नहीं है। ये आर्थिक सामाजिक रूप से जो बच्ची जो विकलांग है, जिसका रेस्पेक्ट नहीं होता है, ये उसके लिए कानून है। वहां अपनी बात रख सकते हैं। जिनके साथ अभी तक एडमिशन लेने में, नंबर देने में या किसी भी चीजों का सम्मान देने में कमजोर हुआ, वो वहां जाके रखेंगे तो उनको फंडिंग नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि यूजीसी में विवाद मत करिए। और स्वर्ण जाति के नहीं चलाने वाले दुकानदार नेताओं से आग्रह कर रहा हूं कि बच्चों को आप इस जातियों में मत धकेलिए। पैर पकड़ता हूं, आपके साथ यादव के बच्चे, कोसी कुर्मी के बच्चे खड़े हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये चीज का दुरुपयोग नहीं हो और न होगा। न एससी एसटी में दुरुपयोग हुआ, न स्वर्ण में दुरुपयोग हुआ। आपको 10% आरक्षण दिया है, 10% आरक्षण दिया है तो आपका सब सम्मान किया कि नहीं किया? तो फिर आप क्यों ऐसा करते? काहे? इस लड़ाई को खत्म करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। कल आप भारत बंद करेंगे, परसों ये लोग करने लगेंगे। यहां भी दुकानदारी चलाने वाले नेताओं की कमी नहीं है। इनको अच्छी बात नहीं करना है, इनको बेटियों की बात नहीं करना है, वन एजुकेशन वन नेशन की बात नहीं करना है, इनको रोजगार की बात नहीं करना है, एआई की बात नहीं करना है, ड्रोन की बात नहीं करना है। यूजीसी के पर मेरा इतने है कि ये जो कानून आया है, जब भी कोई कानून आता है तो सबको मिलकर सम्मान करना चाहिए। आपके लिए भी जब कानून आया तो सम्मान हुआ, आगे भी आना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने फाइल किया है। नफरत और न बढ़े, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए और सरकार को चाहिए कि बच्चों को बुलाकर बताना कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और यह कानून किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। यही मैं आग्रह करना चाहता था।